कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज शहर की युवा कवयित्री अपराजिता से सुनवाएंगे उनकी स्वरचित कविताएं। आइए सुनते हैं। आज मैं आपके सामने अपनी लिखी कुछ रचनाएं पेश करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने तो कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना ना सिखा पाई, तूने सिखा दिया। मैं जानती हूँ दुनिया का कोई रिश्ता बड़ा या छोटा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई खरा ना होता। मेरे इंतज़ार में खुली आंखों से सोती है वो, मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम कर मुकद्दर बदल देने का जादू बस उन्हीं को आता है, और उन्हीं का हाथ है जो थर्मोमीटर से भी करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बनकर दिखी थी। सोच कर देख लो, दुनिया की हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माता पिता का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। बड़े बड़े खोज हुए हैं दुनिया में, किसी ने नाव पर चढ़कर देश खोज डाले, किसी ने दूरबीन से तारे। कोलंबस, वास्को डिगामा, मुझे नाम याद है सारे, चले गए। आज अगर होते तो मेरी माँ से हार जाते। आई चैलेंज, एक ऐसा मंदिर खोज निकालो जहां ममा ने मेरे लिए माथा न टेका हो, एक ऐसी नदी जहां उन्होंने मेरे नाम का सिक्का ना फेंका हो। लगा लो अपनी सारी दूरबीनें और ढूंढ निकालो कोई ऐसा धाम जिसकी ऊंचाई मेरी माँ की मन्नतों से ज्यादा हो। साईं बाबा को एक गुलाब की फूल चढ़ाने से लेकर छठ पूजा में भीख मांगकर प्रसाद चढ़ाने तक, ढूंढ कर दिखाओ वह एक दरगाह जहां माँ ने मेरे लिए फूल न चढ़ाए हो, वो एक गुरुद्वारा जहां मेरे नाम की लंगर ना खिलाए हो। होंगे बड़े बड़े खोजी, होंगे बड़े बड़े तीसमार खान, पर दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोरर का नाम है मेरी माँ। माँ, मैं आपको प्यार तो बहुत करती हूँ, बस आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाती हूँ। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो ना? वो बेचारी क्या समझेगी और बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएंगी। मैं बताती हूँ। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरसैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाए तो कितना दर्द होता है। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। माएँ जहाँ भी है उन्हें वंदन है। वो दुनिया के जिस कोने में है, जिस देश में है, उनका अभिनंदन है। पर हमारी भारतवर्ष की माएँ, वाह क्या बताए, एक से एक वीरांगनाएं हैं। एक वो झांसी की रानी जिन्होंने बेटे को पीठ में बांधकर अंग्रेजों के धागे खोल दिए थे। एक वो जीजाबाई जिनके इशारे पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के ताज तलवारों पे तोल दिए थे। शकुंतला जिसके बेटे ने लड़कपन में ही शेरों की दांत गिनकर अपनी शौर्य का ऐलान कर दिया था। और पन्ना जिसने मेवाड़ का चिराग बचाने के लिए अपनी कोख का दीपक दान कर दिया था। कोई कहाँ तक गिनेगा, हम कहाँ तक गिनवाए। बस ये जान लो, भारत जैसी बेजोड़ हैं भारत की माएँ। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, तुम्हारी माँ से दुनिया की खूबसूरत लड़की कोई हो न सकती, ये सच उन्हें आज ही बताओ। माँ का दिल ममता की मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो ये फिल्मी बातें। किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा है। हाँ, मैंने उनका हाथ जरूर देखा है। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं। वही हाथ जो मेरी उंगलियां थामकर बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पे पेंसिल की कालीक चढ़ जाती थी, और मेरे यूनिफॉर्म की शर्ट की बटन टाकते हुए जिन हाथों में सुई गर जाती थी। वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक बार मारकर 10 बार रोते थे। जरूरी नहीं है हमारा श्रवण कुमार होना, माता पिता के पैर आंसुओं से धोना, पर जिस हाथों की झुर्रियां हम पर कर्ज हैं, उन हाथों को सोने से पहले हमेशा चूम कर सोना। अब मैं आपके सामने अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ की ममता को तो सबने है स्वीकारा, पर पिता की परवरिश को कब किसने है ललकारा।
मुश्किलों की घड़ियों में अक्सर मेरे साथ खड़े थे वो। कमियों की एहसास मुझको कभी होने न पाई। कपकपा कर सोते थे वो, मेरे ऊपर थी रजाई। माँ की गोदी की गर्माहट के बराबर उनकी थपकी, कंधा उनका बिस्तर मेरी, आंखें हल्की सी जो झपकी। उनकी हौसलों ने कभी आंखें नम होने नहीं दिए। खुद करी धूप में रहकर मुझे एसी में सुलाते थे। सपने तो मेरे हैं पर उन्हें पूरा करने का रास्ता पापा बताते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में ही हंसती हूँ, पर मेरी खुशी देखकर अपने गम भुला देते हैं पापा। फल खाने की ज़्यादा ज़रूरत उन्हें है, पर वह सब कुछ मुझे खिलाए जाते हैं। खुश तो मुझे होना चाहिए कि ऐसे मम्मा पापा मुझे मिले, पर मेरे जन्म की खुशी मना रहे थे वो। ये दुनिया पैसे से चलती है, पर सिर्फ मेरे लिए पैसे कमाए जा रहे हैं। घर पर सब अपना प्यार दिखाते हैं, पर कोई बिना दिखाए भी इतना प्यार करते हैं, वो है पापा। पेड़ तो अपने फल खा नहीं सकता, इसलिए हमें दे देता है, पर कोई अपना पेट खाली रखकर भी मेरा पेट भरे जा रहा था, वो है पापा। जितनी थी मेरी ज़रूरत सभी को पूरी किए हैं उन्होंने। जिंदगी की दौर में अब अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने जज्बे की बदौलत मुश्किलों से हम लड़े। एक बेटी के लिए उसके पिता जादू नगरी के वो राजा हैं जिसकी झलक वो हमेशा अपनी जिंदगी से जुड़े हर एक आदमी में खोजती है। पिता बेटी का सबसे पहला सुपर हीरो है। जब भी कोई मुझसे पूछता है तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम क्या है, सिर्फ एक ही लफ्ज आती है मुंह पे, वो है मेरे पापा। माता पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं है और उनकी आशीर्वाद से जिंदगी रोशन है। मेरी तीसरी रचना है, मैं जो बताने वाली हूँ उससे मेरी उम्र का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने बस एक ही चीज देखी और सुनी है। बेटा ये कपड़ा मत पहनो, बेटा बाहर का माहौल ठीक नहीं है, रात के 8 बजे के बाद तुम बाहर नहीं निकलोगी। पर क्यों? देख रही हो बाहर कितनी खराब होती जा रही है दुनिया। बेटा भैया को करने दो, तुम लड़की हो, तुमसे नहीं होगा। भैया को करने दो, लोग बोलेंगे बेटी से काम करवाते हैं। बेटा मैकेनिकल मत पढ़ो, ये लड़कों की फील्ड है। मॉडलिंग मत करो, अच्छे घरों की लड़कियां ये नहीं करती हैं। होटल मैनेजमेंट मत करो, लोग इसे अच्छा नहीं कहेंगे। साइंटिस्ट लड़के बनते हैं, लड़कियां नहीं। छोटे कपड़े मत पहनो, छोटी टॉप मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, आखिर क्यों? आखिर क्यों ऐसी सोच बना रखी है सभी ने? अगर नीयत साफ हो तो हम अकेले में भी महफूज हैं, और अगर नहीं तो भीड़ में भी महफूज नहीं। और ये क्या है कि लड़कियां इस फील्ड में नहीं जा सकती हैं, उस काम को नहीं कर सकती हैं। आज की लड़कियां पढ़ना भी चाहती हैं और आगे बढ़ना भी चाहती हैं, खुद के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। आज लड़कियां इंजीनियर भी हैं, पायलट्स भी, साइंटिस्ट भी। कोई फील्ड लड़कों के लिए नहीं बनी है। कब तक अपने लाडलों से काम करवाओगी माँ? कुछ काम अपनी बेटी को भी करने दो। मैं भी सारे काम कर सकती हूँ और करना भी चाहती हूँ। फेमिनिज्म की बात जहाँ आती है वहाँ लोग ये समझने लगते हैं कि ये सब गलत है। फेमिनिज्म का असली मतलब लड़कियों भी हर काम में उतनी ही अहमियत दो जितनी आज तक के लड़कों को देते जा रहे हो। हमें लड़कों से आगे बढ़कर लड़कों को नीचा नहीं दिखाना है। हमें बस अपना वो हक चाहिए जो हम कमज़ोर समझकर लाडले लड़कों को दे दिया जाता है। हम बेटियां नाक कटवाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि पैदा इसलिए हुए हैं ताकि आप सर उठाकर जी सके और गर्व से कह सके वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कवियत्री अपराजिता से उनकी स्वरचित कविताएं उनके ही आवाज में। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तब तक अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए अनुमति। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशहाल रखें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।